हालांकि मारे गए जॉम्बी की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन चूंकि हमला असरदार था, इसलिए दोनों ने पीछे की ओर लगातार गोलियां बरसाना जारी रखा। इसी का नतीजा था कि उन गैंडे जैसे जॉम्बी जानवरों को भी अब हथियारों की ताकत का अंदाजा हो गया था और इसलिए वे सिर घुमाकर वहां से चले गए। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल सामने एक गहरी खाई उनके रास्ते में आ जाएगी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर अफसोस अब स्पीड इतनी थी ही नहीं कि वो समय रहते रुक पाते। गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। जब सब दोबारा होश में आए तो खुद को खाई के नीचे पाया। सभी घायल थे। हालांकि एक साथी इतना बदकिस्मत था कि वो गिरते वक्त ही मारा गया। मगर बचे हुए तीनों के पास अब शोक मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो पागल ज़ॉम्बी जानवर फिर से कब जाग उठें। इसलिए इस समय सबसे जरूरी बात थी इस जानलेवा जगह से जल्द निकल जाना, वरना अगर रात हो गई तो वे बिना किसी बचाव के जिंदा लाशों का शिकार बन सकते थे। तीनों जैसे ही घास से ढकी जमीन के किनारे किनारे चलने लगे, अचानक ही वे एक हैरान करने वाला नजारा देखकर रुक गए। उनके सामने की पूरी जमीन जानवरों की लाशों से भरी हुई थी। उन लाशों की हालत देखकर लग रहा था कि ये जानवर कई महीने पहले ही मारे जा चुके थे। तभी तीनों को अजीब सा एहसास हुआ, कोई गड़बड़ है। इतने सारे बड़े बड़े जानवर आखिर एक साथ किसने मारे होंगे? बड़ी बिल्ली जैसे ताकतवर जानवर भी वहां मरे पड़े थे। बड़ा भैया दादा टाइप। उन लाशों से कोई सुराग निकालने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक डरावनी गूंजती हुई दहाड़ अचानक आसमान को चीरती हुई गूंजी। आवाज साफ ज़ॉम्बी जानवर की लग रही थी। अगर वो अब हमला कर